है मुसाफिर ख्वाबों का रास्ता तलाश कर, हुआ से न घबरा नया जहां तलाश कर। कदमों तले हैं रास्ते, हौसला बस साथ रख, यही है जिंदगी का सफर, खुद को हर बार तलाश कर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान अरशद और आप लोग देख रहे हैं द फ्लिप साइड विद कामी। दोस्तों, मेरी कश्मीर राइड और कश्मीर की जर्नी मैंने आपसे शेयर की 4 एपिसोड्स की सूरत में, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं आपको सरहदों के पार लेके जाऊं। दोस्तों, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सफ़र करते हैं तो सिर्फ शहर और मुल्क नहीं बदलते, बल्कि सफ़र करने में आपको नए नज़रियात और एक नई सोच मिलती है। सफ़र करना मेरा शौक़ है और इस शौक़ की खातिर मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया, बहुत ट्रैवल किया। दरिया, समंदर, सरहदें, सहरा, बहुत सफ़र किया। लेकिन जब मैंने इरादा किया कि अपना ये सफ़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो एक कन्फ्यूजन थी कि मैं शुरू कहाँ से करूं। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से हर पाकिस्तानी आसानी से शुरू कर सकता है, जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल मिलता हो, या यूँ कह लें कि वीज़ा की ज़रूरत ही ना हो, वीज़ा फ़ी कुछ ना हो, इजी एक्सेस हो, आसान एक्सेस हो। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि जो मैंने अब तक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है, इन ट्रैवलिंग्स में सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी कतर की जर्नी। वाई कतर? कतर उन चंद ममालिक में से एक है जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है और इसका अप्लाई करना बहुत आसान है। मज़े की बात है कि इसका एयर फेयर ऑलमोस्ट इतना ही है जितना दुबई का है, लेकिन आप जानते हैं कि दुबई के वीज़ा प्रोसेसिंग आजकल काफ़ी टफ़ हुआ है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और बल्कि बहुत मरतबा तो अब दुबई का वीज़ा भी रिजेक्ट होने लगा है। तो कतर में आपने करना ये कि इफ़ यू ट्रैवल, अगर आप कतर एयरवेज से ट्रैवल करते हैं तो आपने डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाना है, और डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाके सिंपली आपने जितने दिन वहाँ स्टे करना है कतर में, उतने दिन के लिए अपना होटल बुक कर लेना है, होटल रूम रिज़र्व करवा लेना है, और उसके बाद उस होटल रूम के रिजर्वेशन की कंफर्मेशन की ईमेल आपको आ जाएगी। उस ईमेल का आपने प्रिंट लेना है और वो प्रिंट लेके आपने सफ़र के लिए रवाना हो जाना है कतर के। वेरी सिंपल। जब आप कतर पहुंचेंगे तो वहाँ पे डिस्कवर कतर का एक डेस्क बना हुआ है कतर एयरपोर्ट दोहा पे। दोहा का जो एयरपोर्ट है वहाँ एक कतर डिस्कवर कतर का एक डेस्क है। वहाँ अपने उस ईमेल की जो आपने प्रिंट निकाला है वो आपने उनसे शेयर करना है। उन्होंने उस ईमेल की कॉपी पे जो आपने उनसे शेयर किया उस पर आपको एक स्टैम्प लगा देंगे। वो स्टैम्प लगा हुआ ईमेल का डॉक्यूमेंट आपने लेके जाना है कतर इमिग्रेशन पे। वहाँ से आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी और आप इजीली कतर में एंटर हो जाएंगे। सबसे आसान है कतर की एंट्री। अच्छा भाई, ये तो हो गया कि कतर कैसे जाना है। अब कतर में कहाँ जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कतर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 8 ऐसी जगह हैं कि जब आप कतर जाएं तो यहाँ लाजमी विजिट करें, वरना आपका दोहा का ट्रिप इनकम्प्लीट है। नंबर 1, मामला शुरू हो जाता है इनके एयरपोर्ट से ही। कतर ऑर्चर्ड अमेजिंग जगह है। सिंगापुर अगर आप ट्रैवल कर चुके हैं तो आप सिंगापुर के ऑर्चर्ड से इसको बआसानी कंपेयर कर सकते हैं। अमेजिंग ऑर्चर्ड है, एयरपोर्ट पे बना हुआ। नंबर 2, मामला शुरू होता है दोहा में पहुंचने के बाद लोसेल बुलेवार्ड से। बहुत अमेजिंग वाइब्स देता है। नंबर 3, वेस्ट वॉक। ये रात में आफ्टर सनसेट जाने वाली जगह है। इस जगह के अपने ही अलग वाइब्स हैं, बहुत हैपनिंग जगह है। नेक्स्ट, सूक वाकिफ। इफ़ यू वांट टू सी द रिच कल्चर ऑफ द कतर तो आप सूक वाकिफ लाजमी जाएं। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। ये किसी सूरत दुबई के फ्यूचर म्यूज़ियम से कम नहीं है। ख़ास तौर पे इफ़ यू वांट टू गो विद योर फैमिली तो नेशनल म्यूज़ियम तो जाना बनता है लाजमी। नेक्स्ट है आपका पर्ल कतर, जिसको कतरी लोग लुलोआ कहते हैं अरबिक में। अमेजिंग जगह है। वंस अगेन बड़ी डिफरेंट वाइब्स हैं इस जगह की भी। नेक्स्ट वन इज़ द क्रिस्टल वॉक। ये एक नई जगह है कतर में। बेसिकली दिस इज़ अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, लेकिन आपको यहाँ क्रिस्टल से बनी हुई बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ मीना दोहा, जिसको ओल्ड पोर्ट कतर कहते हैं। इफ़ यू लव द सी फूड और कतरी कल्चर अगर आपको देखना है तो ये एक अमेजिंग जगह है। ये है मेरा पहला दिन दोहा में। नया शहर, नई रोशनियाँ, नई एनर्जी। आज का सफ़र था लोसेल बुलेवार्ड।
और वेस्ट वॉक का। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, कतर डायरीज तो अभी बाकी है। दोस्तों मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त दोहा में रहता है, जो कि एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव करने के लिए आया था। और मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि कतर में मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना कैसे है, क्योंकि कतर में ज़्यादातर लोगों के पास अपनी कन्वेंस होती है। वैसे इसके अलावा कतर में अगर आप टूरिस्ट हैं तो सफ़र करने के लिए इनकी लोसेल मेट्रो, लोसेल ट्राम, कारवा बसेस, कारवा टैक्सीज़ अवेलेबल हैं। वलीद जो है वो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएगा, तो आई होप कि वो टाइम पे पहुंचा हुआ हो। वलीद भाई आए हुए हैं लेने के लिए, और वलीद आपका एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। वलीद एयरपोर्ट पार्किंग में पहुँचे हैं वलीद भाई। तो भाई बस अब हम निकलें पार्किंग से। नमाज की कोशिश की मिल जाए, लेकिन नहीं मेरी वजह से वलीद की भी नमाज रह गई। ये है 974 जहाँ फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, और ये जो देख रहे हैं सारे कंटेनर से बना हुआ है। मुझे वलीद ने एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ बताई कि 974 कंटेनर्स की मदद से मिलके बना। अच्छा भाई, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये वलीद बता रहे हैं कि जैसे जैसे गाड़ी रोड पर हम टर्न करते जाएंगे तो हमें लोगो बनता हुआ नज़र आएगा। नहीं बन रहा है तो साफ टर्न हो रहा है पूरा, देख रहे हैं आप। भाई मेरा तो ये मानना है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो ट्रैवलिंग में होटलिंग के लिए जहाँ आपने स्टे करना है बजट अच्छा रखें। लेकिन यहाँ तो कतर में आपको बड़े इकनॉमिकल बजट में इस तरह का बेहतरीन 4 स्टार होटल मिल जाएगा। अच्छा बजट नहीं, बहुत ही लो बजट में आपको इस तरह का होटल मिल सकता है। होटल अमेजिंग था, थक बहुत गए थे। जब दोहा पहुँचा तो गर्मी बेइंतहा थी, तो सोचा क्यों ना पहले होटल के स्विमिंग पूल में जाके ख़ुद को रिफ़्रेश कर लिया जाए। ये वलीद तो आ तो गए, लेकिन अब कतर को एक्सप्लोर करने के लिए शाम का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर शाम हुए कतर में घूमना मुश्किल है। इस वक्त 40 डिग्री टेम्परेचर है, और अब हम पूल में स्विमिंग करने जा रहे हैं। तो भाई फिर क्या प्लान है वलीद भाई, कहाँ जा रहे हैं अब? लंच करने इंशाल्लाह। अभी लंच करेंगे बाहर, फिर देखेंगे क्या एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। तो बस अब चल पड़े। वलीद कोई हमस बता रहे हैं, यहाँ का बड़ा फेमस हमस है वो खाने। और होटल में जब लॉबी में इनकी कॉफ़ी, अरबी कॉफ़ी, कतरी कॉफ़ी है, कहवा है, अमेजिंग है। और साथ जो खजूरें ने रखी हुई है, ओहो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। वलीद भाई जगह का नाम क्या है जहाँ हम वो खाएंगे हमस? क्या नाम बताया जगह? मुमतज़ा। चले जी, मुमतज़ा पे जाके देखते हैं कैसा है हमस। ये है वो जगह जिसका हमस वलीद बता रहे बहुत अच्छा है। तो जगह छोटी है, लेकिन लग रहा है कि हमस होगा कमाल। ये जो जगह है ना जहाँ वलीद भाई हमस के लिए लेकर आए, ये मुझे लगता है कि कतर का जो प्योर टेस्ट है ना वो यहाँ मिलेगा। तो और वैसे भी यहाँ के जो खाने होते हैं ना अरबियों के, चाहे कतर हो चाहे दुबई हो, जैसे दुबई में मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी शामियात की, ये शामियात टाइप का ही होटल है, और यहाँ खाने का टेस्ट यकीनन अमेजिंग होगा। वाह भाई वाह, ये इनका कोई चिकन है अपने स्टाइल का, और मेरा फेवरेट हमस इज़ हियर। ये मेरा फेवरेट हमस, ये इनका अरबिक कतरी स्टाइल चिकन, बारबेक्यू, और क्या हमस है यार, अमेजिंग। वाह।
ये एक लुसेल बॉलीवार्ड है। यहाँ पे इत्तेफाक से हमें एक एयर शो देखने को मिल गया। ईद के ऊपर इन्होंने एक एयर शो रखा हुआ है, अमेजिंग एयर शो। ये पीछे ग्राउंड है जहाँ स्टेडियम जहाँ कतर का वर्ल्ड कप हुआ था। बहुत जबरदस्त एयर शो चल रहा है। क्या कह रहे हैं? ये इनका बॉलीवुड है, बड़ा अमेजिंग बना हुआ है। और ये बिल्डिंग है, तो ये कतर का बॉलीवुड है। और यहाँ अभी एक थोड़ी देर में एक लाइट शो या फायर शो, अच्छा शो होने वाला है शुरू, इसलिए रश है। फिर फायर शो है, फिर इससे पहले एयर शो था, वो भी किसी हद तक मैंने कवर किया है। तो आप जब भी कतर आएँ तो इस कतर के बॉलीवुड पे ज़रूर आना। और इस बॉलीवुड का नाम है बॉलीवुड लुसेल जगह का नाम है, और उसका ये बॉलीवुड है। आज इतना क्राउडेड इसीलिए कि यहाँ पे एक फायर शो भी है और एयर शो भी है। लुसेल बुलेवार्ड एक बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन मैं थोड़ा अनलकी रहा क्योंकि ईद फेस्टिवल्स चल रहे थे तो बहुत क्राउडेड थी जगह। खैर ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं गुजार सका, तो डिसाइड किया कि अब हम वेस्ट वॉक जाएंगे। वेस्ट वॉक जो अल वाब डिस्ट्रिक्ट दोहा में है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू द अल वाब मेट्रो स्टेशन। बहुत हैपनिंग जगह थी। अच्छा लग रहा है इनका पहनना, बैठना, सारे वाइट बड़ा जुब्बे में, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब खूबसूरत सी ये वेस्ट वॉक है और सब लोगों ने वाइट ड्रेसेस पहने हुए, वाइट जुब्बे पहने हुए। तो ये वेस्ट वॉक की एक बड़ी स्पेशल चीज़ मुझे वलीद ने बताई कि ये ओपन एयर है, लेकिन मुझे हैरत थी कि इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही। तो पता चला ये एसी लगे हुए हैं, ओपन एयर एसी जो अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड से इसकी ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये एसी वेंट्स हैं। ये एसी वेंट है, यहाँ से एसी की हवा जो है यहाँ से आ रही है। तो अब रात जब होनी है ना, तो आपने इधर ज़रूर आना है वेस्ट वॉक पे। कॉफ़ी तो फिर आपको पता है मेरा फर्स्ट और फॉरएवर लव है। तो अब जब शाम हो गई है तो ये वेस्ट वॉक पे आए हैं, और रात की बेहतरीन एक्टिविटी है कतर पे ये है कि ये कतर का बेस्ट तिरामिसू यहाँ मिलता है। ये वेस्ट वॉक पे कैफ़े है फ्लो। ये कैफ़े फ्लो हमारा कराची वाला नहीं है, लेकिन ये बेस्ट तिरामिसू। भाई अनफॉर्चुनेटली वसीम ने बताया कि तिरामिसू पे 2 आवर्स का वेट है। किस्मत, 2 घंटे का वेट। ये कैसा स्पेशल तिरामिसू है कि 2 आवर्स वेट करना पड़ेगा सिर्फ एक तिरामिसू के लिए। 4 घंटे।
भाई सॉरी, मैं पिछली वीडियो में बता रहा था कि फ्लो पे 2 आवर्स का वेट है। 2 आवर्स नहीं, 4 आवर्स का वेट था तेरा मिस्सू के लिए। भाई फाइनली डिसाइड ये हुआ कि यहाँ इतना लंबा वेटिंग है 4 आवर्स का, वो वेट तो नहीं कर सकते, तो फिर हम टू गो वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, रेडी टू गो, टेक अवे। यहाँ पे कोई ज़बरदस्त किस्म का वसीम ने बताया है फ्लो पे तिरामिसू, तो वेटिंग करने से बेहतर है कि हम इसको टेक अवे कर लें। तो टेक अवे कर लिया, रहा नहीं जा रहा था, वसीम ने इतनी तारीफ की थी तो हम बाहर ही बैठ गए तिरामिसू लेके। तिरामिसू और कॉफ़ी यहीं ट्राई करना है। Tried an authentic Italian tiramisu here in Qatar. मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये बेस्ट इटालियन डेजर्ट इन द हार्ट ऑफ दोहा मुझे खाने को मिलेगा। मज़ा आ गया। जो डेजर्ट की स्टॉल है दोस्तों, ये तो ऐसा लग रहा है आपके भाई को आवाज़ें दे दे के बुला रहे थे। स्टॉल वाले नहीं, उधर पड़ा हुआ मीठा वो डेजर्ट्स, मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं ही सुन सकता हूँ वो आवाज़। मैं क्या करूँ, मैं कैसे रुकता? मैं हर स्टॉल पे रुका, हर जगह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्राई किया। जैसे ही कैफ़े फ्लो से बाहर निकला तो वहाँ कॉर्नर पे रिकाक बन रहा था, जिसको लोग रिकाक भी कह देते हैं। रिकाक बेसिकली एक कतरी ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड है। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि ये शायद डोसा होता है। नहीं जी, डोसा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जबकि रिकाक एक फ्लैट ब्रेड है जो मोस्टली हनी, एग या चीज़ के साथ इसको जो है बनाया जाता है या खाया जाता है। तो रिकाक की मेकिंग मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और ये जहाँ फ्लो से कॉफ़ी और वो तिरामिसू लिया, इसकी बिल्कुल दीवार के साथ बैठी हुई है। फ्लो आए तो हाथ के हाथ इनका ये ट्राई भी करते हैं। यार वसीम, क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है अरबी में? रिगाक। तो डोसा की बहन ही है ये। तो मुख्तलिफ स्टॉल से होते हुए कतर की डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हुए वेस्ट वॉक से बाहर निकल रहे हैं। तो वेस्ट वॉक के एंड पे मेरी पहले एपिसोड का भी इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे अपना सेकंड डे इन दोहा शेयर करूंगा। सेकंड डे मैं गया था सूक वाकिफ, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर, पर्ल वॉक और क्रिस्टल वॉक। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।